दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरे सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग विपुल बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमान शिवनाथ चौधरी जी जो विपुल बाबू के पिताश्री हैं, उनका दूसरा पुण्यतिथि है। श्राद्ध का दूसरा वर्ष है ये। उसी स्मृति दिवस में हम लोग सत्संग के लिए आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। हम लोग श्रीमान विपुल चौधरी बाबू के आवास पर सत्संग के लिए आमंत्रित हैं, बुलाए गए हैं। हम लोगों को यह जरूर ज्ञात होना चाहिए कि किसी न किसी की मृत्यु हुई है तभी तो श्राद्ध का कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई मरता है तभी श्राद्ध करते हैं, जीवित आदमी का श्राद्ध नहीं होता है। जो मर गए हैं उनकी स्मृति में, याद में हम लोग श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध किसे कहते हैं? जो श्रद्धा से किया हुआ कर्म हो उसे श्राद्ध कहते हैं। लेकिन श्राद्ध कर्म को विविध रूपों में किया करते हैं, विविध तरह से करते हैं। हम लोग कर्म कांड के द्वारा जो श्राद्ध करते हैं उसमें जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, जिनके द्वारा आप श्राद्ध करवाते हैं, वो क्या करते हैं? आपके आवास पर आकर के कर्म कांड के अंतर्गत वो सभी सामग्रियों को एकत्रित करवाते हैं, जजमान को भी बैठाते हैं जो कर्ता होता है, और उसको मंत्र पढ़ करके सुनाते हैं, या जो उनके पास पोथी पतरा होता है वो पढ़ करके सुनाते हैं। कुछ घंटों तक यह कार्यक्रम चलता है। उसके बाद श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। एक तो ये प्रक्रिया है, यह एक क्रिया है जिनको करके आप अपने पूर्वजों के लिए पुण्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, अच्छा कर्म समझते हैं कि मैंने अपने पूर्वजों के लिए बहुत अच्छा काम किया। और किस तरह से किया जाता है? हम लोग जो सत्संग करते हैं, इन सत्संगों के द्वारा भी श्राद्ध कर्म होता है, क्योंकि श्रद्धा से हम कर रहे हैं। जो श्रद्धा से किया हुआ कर्म होता है वही श्राद्ध होता है।
आप तुलसी दल भी चढ़ा करके श्राद्ध कर सकते हैं, स्तुति विनती सत्संग करके भी श्राद्ध कर सकते हैं, ध्यान करके भी श्राद्ध कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने जो श्राद्ध किया है ये सही है। आपके समझ में बात यदि आ जाए तो जब हम पुराणों की ओर बढ़ते हैं या धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि पूजा का कितना प्रकार है। पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जप, जाप कोटि समं ध्यानं, ध्यान कोटि समो लयः। ये पूजा का प्रकार है। इसका मतलब क्या हुआ? करोड़ों पूजा जो बाह्य पूजा है, कर्म कांड वाला करोड़ों पूजा है। गाछ के नीचे पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, किसी जगह जाकर के पूजा करने लगे, पत्थर की पूजा करते हैं, ईंटा का पूजा करते हैं, बांस का पूजा करते हैं, ध्वजागार की पूजा करते हैं। करोड़ों पूजा है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है पूजा कोटि समं स्तोत्र। करोड़ों पूजा से बढ़कर के सदग्रंथों का पाठ करना। ध्यान से सुनिए, ये ज्ञान की बात है। अज्ञानता तब दूर होगी जब ज्ञान होगा। तो ध्यान से सुनिएगा तब न ज्ञान होगा। पूजा बहुत प्रकार का होता है। छठ पूजा करते हैं, करोड़ों पूजा है। सभी बाह्य पूजा से बढ़कर के सदग्रंथों का पाठ करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संस्कृत श्लोक है, उसी को सुना रहा हूं। पूजा कोटि समं स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समं जप। करोड़ों सदग्रंथों से बढ़कर के जप करना है। देखिए, पूजा का प्रकार और पूजा का प्रभाव समझते जाइए ठीक से। तो जब आप सदग्रंथों का पाठ करते हैं, जैसे रामायण है, गीता है, सदग्रंथ जितने हैं उनका जो आप पाठ करते हैं, बाह्य पूजा से विशेष लाभ होता है पाठ करने में। जितना भी पाठ है, चाहे गीता, रामायण, महाभारत कितना भी हो, उन करोड़ों सदग्रंथों का जो आप पाठ करते हैं उससे बढ़कर के जप करना है। जो संत सदगुरु महाराज ने बतलाया जप करने के लिए, संत सदगुरु द्वारा जो जप हम करते हैं, मानस जप, वो करोड़ों सदग्रंथों से बढ़कर के है। जो श्राद्ध करते हैं उस विषय में सुनिए। अब आगे क्या कहते हैं? जाप कोटि समं ध्यानम। करोड़ों जाप से बढ़कर के ध्यान करना है। अभी मैं कुप्पा घाट से जो आया, आदरणीय विपुल चौधरी बाबू के आवास पर पहुंचा। समय थोड़ा अधिक हो गया था, तो मैंने देखा यहाँ पर साधक और साधिका ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे से 12 बजे तक ध्यान था। देख करके विशेष प्रसन्नता हुई। और खास करके कटिहार में जब भी मैं आता हूँ, जब भी भंडारा होता है कटिहार में, आश्रम में, गामी टोला में, 1 घंटा का ध्यान जरूर देखता हूँ कि सब कोई करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप लोग जड़ को पकड़े हुए हैं, मूल पूजा को पकड़े हुए हैं कि ध्यान जरूर करते हैं। और जब ध्यान करके आप अन्न खाते हैं ना किसी का, तो सब पच जाता है। कोई विकार आपको सताता नहीं है। अब तो बढ़िया करते हैं कि आप लोग ध्यान करके किसी का अन्न खाते हैं, क्योंकि हम आपका काम कर दिए कल्याण वाला। और उसके बाद जब हम खाते हैं तो वह जो अन्न का दोष है हमको नहीं लगता है।
तो मैंने देखा यहाँ पर ध्यान भी हुआ, उसके बाद भोजन भंडारा भी हुआ। जो शिवनाथ बाबू के स्मृति में सत्संग हो रहा है, उसमें भंडारा भी किया गया है। तो ध्यान जो है वह करोड़ों जप से बढ़ करके है ध्यान करना। अब ध्यान की महिमा जब सत्संग योग में पढ़ते हैं, एक शीर्षक है सुषुम्ना ध्यान पर। सुषुम्ना ध्यान का जो महत्व बतलाया गया है, कहते हैं कि कुछ देर अल्पकाल भी यदि आप सुषुम्ना ध्यान करते हैं, थोड़ी देर के लिए मन यदि टिकता है, वो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर के ध्यान फल देता है। देखिए, आप यज्ञ जरूर करते हैं, लेकिन कौन सा यज्ञ विशेष फलदायी है उसको समझना चाहिए। आज्ञा चक्र में जो दृष्टियों की क्रिया करते हैं, सुषुम्ना ध्यान करते हैं, वह कितना महत्व का है। कुछ काल भी यदि मन सहित वहां टिकते हैं, जो बाह्य पूजा करता है, कर्म कांड करता है, करोड़ों गुना एक क्षण सुषुम्ना ध्यान का बराबरी नहीं कर सकता, करोड़ों गुना बढ़ करके है। जब आप उत्तर गीता पढ़ते हैं, सत्संग योग में ही है, उत्तर गीता शीर्षक है, विषय सूची में पढ़िएगा उत्तर गीता। उसमें एक जगह लिखा हुआ है, जो आत्म ध्यानी है, अर्थात आत्म ध्यान जो करता है, सुषुम्ना ध्यान जो करता है, आत्म कल्याण जो करता है, जो आत्म ध्यानी है, उसके लिए मूर्ति पूजा करना अनर्थवत है, लिखा हुआ है उसमें। हम लोग यदि इसी में लटके रहेंगे सत्संगी होकर के, फिर क्या पूजा करते हैं? जो सुषुम्ना ध्यान है, आज्ञा चक्र में जो ध्यान करते हैं, दृष्टियों की क्रिया जो करते हैं, बिंदु ध्यान, उसको स्थूल पूजा की आवश्यकता नहीं है। यदि वो यह भी पूजा करते हैं, स्थूल पूजा और ध्यान भी करते हैं, तो इसका मतलब है ध्यान के महत्व को आप समझ नहीं पा रहे। इसलिए सत्संगियों को चाहिए, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। मूल मन जड़, जड़ को जो पकड़ता है वही ऊंचाई तक चढ़ता है, जो जड़ को नहीं पकड़ेगा वो ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकता। पूजा का मूल क्या है? संत सद्गुरु के चरणों का ध्यान करना, यह मूल पूजा है। ध्यान क्या है? मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु का जो रूप है, जो गुरु महाराज ने बतलाया, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। ये जो रूप है सभी पूजाओं का रूप है, सभी पूजा से बढ़कर के गुरु रूप का ध्यान करना। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। मूल पूजा क्या है? संत सद्गुरु के चरण कमल की सेवा करनी मूल पूजा है। अब कहेंगे संत सद्गुरु यदि शरीर में नहीं है तो उनके पैर का पूजा कैसे करेंगे? बहुत संप्रदाय में ऐसा देखा जाता है, उनके यहाँ साधु महात्मा आते हैं, गुरु आते हैं, वो लोग क्या करते हैं? चरण धोते हैं। ये श्रद्धा है, विश्वास है और ये सेवा है, करना भी चाहिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं? अपने गुरु के नख में आंख को रगड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि दिव्य दृष्टि हो जाएगी। मान लिया जाए आपके गुरु का नख 6 महीना साल भर से नहीं कटा हुआ हो, विशेष नौक हो गया हो, कहीं आंख रगड़िएगा, दिव्य दृष्टि क्या होगी? आंख की दृष्टि चली जाएगी, तब क्या हाल होगा?
तो क्या करना चाहिए? एक पद में गाया गया है, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। संत सदगुरु का जो चरण है उसी विषय में हम बतला रहे हैं। कौन सा चरण है? जिस चरणों का हम ध्यान करेंगे, जिनके सदगुरु जीवित हैं उनके चरण तो हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन जिनके संत सदगुरु नहीं है उनका स्थूल चरण तो है नहीं, तो ध्यान कैसे करेंगे? उसी विषय में बतला रहे हैं चरण क्या है। गुरु महाराज ने लिखा है, पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। पद नख बिंदु धरी, पद मन चरण, पैर, पैर में जो नख है, लौ जिसको बोलते हैं, तीक्ष्ण होता है ना, बहुत नुकीला होता है नख, किसी के चमड़े में लग जाए तो काटिए देगा। तो कहते हैं संत सदगुरु का जो चरण नख है वो क्या है? बिंदु है। बिंदु जो है संत सदगुरु का जो चरण है उसका नख है। सदगुरु कैसे है? कहते हैं भानु रूप, सूर्य रूप, चंद्र रूप, प्रकाश रूप, ज्ञान स्वरूप संत सदगुरु का ये रूप है। तो संत सदगुरु कैसे हैं? सूक्ष्म है, अदृश्य हैं, अगोचर हैं, इंद्रियों से परे। वैसे सदगुरु का जो चरण है वो बिंदु है, और नख भी बिंदु है। उस चरण का हम जब ध्यान करेंगे तब मूल पूजा होगा। हम लोग पूजा तो करते हैं लेकिन पात्र को परखते नहीं हैं। सबसे बढ़कर के सत्संग का पूजा जो होता है यही कराना चाहिए। देखिए हम लोग सात्विक आहार लेते हैं, खान पान शुद्ध है। जो सत्संग प्रेमी है वो अखाद्य पदार्थ नहीं खाता है, मांस मछली अंडा शराब आदि नहीं खाता पीता है, नशीली किसी भी चीजों का सेवन नहीं करता है। सत्संगियों का शरीर भी शुद्ध है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से बचता है, मन वचन भी शुद्ध है। उसके बाद ज्ञान के द्वारा वो पूजा करता है। जैसे अभी आप ज्ञान सुन रहे हैं ना, सत्संग सुन रहे हैं ना, जो सत्संग सुनते हैं वो समझ में बात आती है कि नहीं आती है? जो बात समझ में आवे वही करिए। सत्संग की बात समझ में आती है, सत्संग करिए। सभी यज्ञ से बढ़कर के सत्संग यज्ञ होता है, इसीलिए सबसे बढ़कर के पूजा है सत्संग का। सत्संग करा लीजिए, इसमें श्राद्ध भी हो गया, विवाह भी हो गया, घर उद्घाटन भी हो गया, सब पूजा से बढ़कर के सत्संग यज्ञ है। ये अपने मन से हम नहीं कह रहे हैं। वेद में पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, रामायण में पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, संतवाणी में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। सत्संग सबसे बढ़कर के होता है, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। इसीलिए आज जो विपुल बाबू ने सत्संग कराया है ये बहुत अच्छा कराया है। सत्संग के द्वारा ही सभी यज्ञ को पूर्ण किया करिए। प्राचीन काल की जो धारणा है उसको बदल दीजिए, क्योंकि वैसे लोग नहीं है इस धरातल पर जो आपको शुद्ध कर सकता है। एक ही है, वो है संत सदगुरु। सदगुरु जो होते हैं वही शुद्ध होते हैं, वही शुद्ध करा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं करा सकते। इसलिए शुद्ध स्वरूप संत सदगुरु के शरण में जाकर के
उनसे सद शिक्षा लेकर के जब आप पूजा करते हैं तो पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। और सत्संग के द्वारा ही सब कार्य सिद्ध करना चाहिए। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनमो बारंबार। जब संत सदगुरु मंगल करने वाले हैं, दूसरे के पास आप किस लिए जाते हैं? इसका मतलब आप समझ नहीं पाते बात। मैं कहीं कहीं जाता हूँ सत्संग करने, कोई घर का उद्घाटन करता है तो मैं देखता हूँ सत्संगियों को कि पहले वो पंडित जी के द्वारा पूजा कराते हैं, केला गाड़ते हैं, धागा लगाते हैं, अक्षत पान फूल वहाँ चढ़वाते हैं, पंडित जी से पूजा करने के बाद सत्संग कराते हैं। ये कौन सी सोच है आपकी? क्या सत्संगी आप हैं? वो पूजा किस लिए करते हैं? यदि वही पूजा श्रेष्ठ है, फिर आज दो नाव पर पैर क्यों रहते हैं? सदगुरु को भी पकड़े रहते हैं और पुजारी को भी पकड़े रहते हैं। दो नाव पर जो पैर रखता है वो डूबता है। एक निष्ठ बनिए और इस सत्संग को समझिए ध्यान से। दो तरफ पैर नहीं रखिए, एक पूजा करिए जो संत सदगुरु ने बतलाया है। जब पूर्णता की प्राप्ति संत सदगुरु से हो ही जाती है तो दूसरे के पास आप क्यों जाते हैं? बहुत सत्संगियों को देखता हूँ, बहुत तरह का पूजा वो करने लग जाता है। वो स्तुति विनती भी करेगा, ध्यान भी करेगा, तो क्या करते हैं आप? इसका मतलब समझते ही नहीं सत्संग। यदि आप सत्संग करते हैं तो सत्संग ही करते रहिए, बाह्य पूजा मत करिए। उसका भी पूजा, इसका भी पूजा, थोड़ा इसका थोड़ा उसका। इस पूजा से कल्याण नहीं होगा। सबसे बढ़ करके संत सदगुरु की पूजा है, सत्संग की पूजा है। इसी पूजा को करिए। अभी हम लोग गोस्वामी जी के विचार को सुन रहे थे, सत्संग के महत्व को सुन रहे थे। उसमें लिखा हुआ है, मत की रति गति भूति बलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोगों वेद न आन पाओ। आप क्या चाहते हैं? कुछ भी आप करते हैं तो उसमें चाहना रहती है ना। सत्संग करते हैं तब भी चाहना रहती है। कोई पूजा पाठ करते हैं उसमें चाहना रहता है। बिना चाहना का कोई कुछ नहीं करता। चाहते क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आप अच्छी बुद्धि चाहते हैं? हाँ, अच्छी बुद्धि कौन नहीं चाहता? वो सत्संग से मिलता। आप यश और कीर्ति चाहते हैं? बोले हाँ, कौन नहीं चाहता यश और कीर्ति? वह सत्संग से मिलता है। आप सदगति चाहते हैं ना, मरने के बाद हमारी अच्छी गति हो, वो सत्संग से मिलता है। आप संपत्ति चाहते हैं, वो सत्संग से मिलता है। इस तरह से सत्संग जब करते हैं उससे लौकिक पारलौकिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। कहीं जाने की कोई आवश्यकता है और पूजा करने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। इसीलिए सत्संग करते रहिए। एक उदाहरण देता हूं आपके सामने कि सत्संग के द्वारा कैसे कल्याण होता है। राजा जनक सत्संग करा रहे थे। उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र को बुलाया था। राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र मुनि जी, यही कहलगांव के थे। राज दरबार में बहुत सारे लोग बैठे थे सत्संग में। अष्टावक्र मुनि का प्रवचन हो रहा था। एकाएक भगदड़ मच जाती है, हलचल हो जाता है। अष्टावक्र मुनि ने कहा, क्या बात है जो हलचल हो गया? आप लोग इधर उधर क्यों करने लगे? लोगों ने कहा, मुनि जी, एक विषधर सांप इस सभा में प्रवेश कर रहा है,
इसीलिए सब डर गए। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि तुम लोग डरो नहीं, वो सांप कुछ नहीं करेगा, उसको आने दो। सब शांत हो गए। वह सांप मंच तक गया और वहां पर गोल गोल होकर के बैठ गया। अब देखिए, अष्टावक्र मुनि सत्संग कर रहे हैं और सांप सत्संग सुन रहा है। जब तक सत्संग होते रहा तब तक सांप शांत होकर के बैठे रहा। अब देखिए, सत्संग की समाप्ति हो गई। लोग जब जाने लगे तो सांप भी वहां से निकल के चला गया। दर्शकों ने, उपस्थित सत्संग प्रेमियों ने मुनि जी से पूछा कि महात्मन, ये जो सांप था वो आया, किसी को कुछ नहीं किया, सत्संग सुनकर के चला गया, ये कौन सी घटना घटी? हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। अष्टावक्र मुनि ने कहा था, ये जो सांप है ये राजा जनक का पूर्वज है, कर्म में चूक हो गया। चूक हो जाने के कारण सांप योनि में चला गया था। राजा जनक ने सत्संग कराया, उस सांप ने जो सत्संग सुना, उस योनि से वो मुक्त हो गया, अब वो दूसरे योनि में चला जाए। सत्संग ज्ञान यज्ञ है, इससे परिवर्तन होता है, बदलाव आता है जीवन में। सत्संग से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग को पकड़े रहिए और आपका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। हम लोग पंजाब के संत गुरु नानक देव जी महाराज को जानते हैं। वो विश्वविख्यात संत हैं। उनकी एक कहानी है जो मैं बराबर सत्संग में कहा करता हूं। बाबा नानक सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में सभी वर्ग के लोग आते थे, पढ़े अनपढ़, युवा, वृद्ध, बच्चा, सभी के सभी आते थे सत्संग में। उस सत्संग में एक बच्चा बराबर आता था। एक दिन बाबा नानक ने उस बच्चे से पूछा, अरे बाबू, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मेरी बातों को समझता है, इसीलिए बराबर सत्संग में आता है, और तू नन्हा मुन्ना होकर के मेरे सत्संग में बराबर क्यों आता है? तुम क्या समझता है? वो बच्चा जवाब देता है कि बाबा, जब मैं घर पर रहता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं माँ को देखता हूँ, वो जब मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को चूल्हे में डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में प्रेरणा हुई, बोध हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के सामान है, वो देर से मरेंगे। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पतली पतली टहनियों के सामान, वो जल्दी मर जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता। बाबा नानक ने कहा, तू बच्चा नहीं, तू तो बुढ़ा है जी। वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफन। इस जीवन का क्या ठिकाना है? कब यहाँ से कूच कर जाएंगे, कब मर जाएंगे, इसका पता नहीं है। किसी भी अवस्था में मृत्यु हो सकती है, कभी भी मर सकते हैं। कोई कहेंगे कि हम 60, 70, 80 वर्ष तक जिंदा ही रहेंगे, तो पेट में भी तो बच्चा मर जाता है, बाहर होने के बाद मर जाता है, जवानी में मर जाता है।
बीमारी से मरता है, एक्सीडेंट में मरता है, किसी को गोली मार देता है, कोई फांसी लगा के मर जाता है। मरने का तो बहुत कारण है। पल में परलय होएगा, बहुड़ी करेगा कर। एक क्षण में कुछ भी हो सकता है, कभी भी सांस बंद हो सकती है। यदि हम आज जिंदा हैं, ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो कोरोना काल में हमने अपनों को खोया, कितनों को खोया, और हम आज तक सकुशल बचे हुए हैं, ये सदगुरु की कृपा से बचे हैं। इसलिए सदगुरु के चरणों को पकड़े रहिए, वो जो कहते हैं वही करते रहिए। कबीर साहब काशी में घूम रहे थे, तो कबीर साहब ने देखा वहां पर बहुत कमरा बना हुआ है घाट के किनारे। किसी से पूछ दिए यहाँ इतना कमरा क्यों बना हुआ है? वहां के लोगों ने कहा कि बड़े बड़े आदमी जो होते हैं पैसे वाले, वो यहाँ पर कमरा बनवाते हैं। बोले क्यों? इसलिए कि अंतिम समय में अपने कमरे में रहते हैं, यहीं मरते हैं। बोले मरने से क्या होता है? लोगों ने कहा कि यहाँ की धारणा है कि जो काशी में मरते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। कबीर साहब ने कहा यदि काशी में मरने से मुक्ति होती है, हम काशी में मरवे नहीं करेंगे। देखा हमारी मुक्ति होती है कि नहीं होती है। सही में कबीर साहब काशी में उस समय नहीं थे, मगहर में थे। उनकी जो मृत्यु हुई है मगहर में हुई है। तो कबीर साहब समझा रहे थे, जो काशी तन तजय कबीरा, रामाई कौन नहीं हो रहा। जब काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है, फिर भजन करने का क्या काम, सत्संग करने का क्या काम है, ध्यान करने का क्या काम है? जीवन भर पाप करो, अंतिम में काशी में मरो, मुक्ति हो जाएगी। ये लोगों की धारणा है, सोच है, लेकिन सबकी नहीं है। जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, अंधकार में जो है, उनकी सोच है कि एक स्थान पर मुक्ति होती है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, हावे देह छूटी जाऊं काशी माही गंगत, भावे देह छूटी जाऊं काशी माही गंगत, भावे देह छूटी जाऊं क्षेत्र मागहर में, भावे देह छूटी जाऊं क्षेत्र मागहर। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, चाहे संत का शरीर काशी में छूटे कि मगहर में छूटे, उत्तरायण में छूटे कि दक्षिणायन में छूटे, कि बिजली गिर करके मर जाए या सांप कोई काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संत होते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं। लोग श्राद्ध करते हैं, किस लिए? उसे मुक्ति मिलती है। श्राद्ध करने से मुक्ति मिलेगी तो ध्यान क्यों करते? ध्यान की महिमा इतना क्यों गाया गया है? ये श्राद्ध जो श्रद्धा से करते हैं, इससे मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि उनके प्रति जो है कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपका पिता है या माता है या दादा है, कोई भी व्यक्ति आपके सदस्य यदि शरीर छोड़ते हैं, उनका उपकार तो रहता। जन्म दिया है,
खिलाया है, पाला है, पोसा है, धन संपत्ति दे करके गया, ये उपकार है ना। किसी के उपकार को मानना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, संस्कृति की सीख है। जिसने कुछ उपकार किया है उसके बदले उपकार करना चाहिए, इसीलिए श्राद्ध करते। माता पिता का जो ऋण है, जिस रूप में ऋण है, चाहे आपको जन्म दिया हो, पैसा दिया हो, दो सीख दिया हो, कुछ तो ऋण है। उस ऋण से यदि वो ऋण होना चाहते तो श्राद्ध करिए, लेकिन किस तरह का श्राद्ध करिए? यदि सबसे श्रेष्ठ श्राद्ध करना चाहते हैं तो जो विपुल बाबू ने कराया वैसा ही करिए। अपने पिता के लिए जो इन्होंने सत्संग और ध्यान कराया है, इससे बढ़कर और कोई श्राद्ध नहीं होता। यही श्राद्ध कराना चाहिए सबको, बाह्य पूजा नहीं करनी चाहिए। वो जो पान फूल अक्षत के द्वारा करते रहते हैं वो पूजा है, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनको सत्संग का पता नहीं है। वो करता है तो करता है, उसको पता ही नहीं है। हम जाते हैं गया में पिंड देने के लिए, क्यों देते हैं पिंड? पिंड मन होता है शरीर, तो शरीर क्या बलिदान करते हैं, उससे क्या मुक्ति मिलती है? उससे मुक्ति नहीं मिलती है। हम जो कुछ भी पूर्वजों को चढ़ाते हैं किसी के सामने, कोई खटिया चढ़ाता है, कोई पलंग चढ़ाता है, कोई तकिया चढ़ाता है, कोई बाल्टी चढ़ाता है, कोई टीवी, आजकल मोबाइल भी चढ़ा देता है, तो कहेगा कि आपके पिताजी को मिल जाएगा। कहाँ है पिताजी जो मिल जाएगा? ये स्थूल चीज यदि उसके पास चला जा रहा है, आप अपने से जाके पहुंचा दीजिए। आपके माता पिता हैं, आप अपने से काहे न पहुंचा देते हैं? जो उसके हाथ में देते हैं आपके पिता के पास नहीं जाता है, जिसको देते हैं उसके पास चला रह जाता है, उसी के पास रहता है। ये सब भ्रमित करने का जो है ना नुक्सा तरीका माध्यम है, लोगों को बरगलाते रहते हैं, सही मार्गदर्शन नहीं करते हैं। सही मार्गदर्शन सत्संग गुरु करते हैं, गुरु महाराज करते हैं, जो संत महात्मा हुए हैं वो करते हैं। हम लोग परंपरा से मानते चले आ रहे हैं। कहानी है, किसी महात्मा से हम सुने थे, एक घर में जब भी विवाह होता था जिसका भी, अथवा और भी कोई पूजा पाठ होता था, बिल्ली ढकने की परंपरा थी। जैसे कि बिल्ली को झांप देते थे, जब तक शादी नहीं हुई है, शादी का कार्यक्रम जब पूरा हो जाता तब बिल्ली को खोल देते, उघाड़ देते थे। तब तो नई बहू आई घर में तो देखा ना बिल्ली को झांप दिया है, वो सीख गई कि सासू माँ जो है ना बिल्ली ढकने वाली पूजा करती है। तो सासू माँ मर गई। अब बहू जो नहीं थी, प्रथम बार उसको पूजा करने का अवसर मिला, तब तक में वो बिल्ली मर चुकी थी। जो उनके घर में बिल्ली थी वो मर चुकी थी, लेकिन बहू को याद था कि सासू माँ बिल्ली ढकती है तब पूजा पूरा होता है। अब गांव में गई बिल्ली खोजने, लोगों से पूछते थे कि किसी के पास बिल्ली है? बोले क्या करिएगा? बोले ढकेंगे। बोले क्यों? बोले ढकने की परंपरा, नहीं तो अनभल हो जाएगा, खरमंगल हो जाएगा, नहीं बिल्ली झाँपेंगे। इसी से पूजा हमारी सासू माँ पूरा करती थी। तो कहीं से बिल्ली पकड़ के लाई, उसको झाँपी, तब पूजा पूरा समझा गया। फिर लोगों ने कहा कि तुम इस तरह से क्यों करती हो? बोले मेरी सासू माँ करती थी। बोले अरे सासू माँ इसलिए करती थी, उनके पास जो दूध दही होता था ना, उसमें बिल्ली मुंह न दे दे, इसीलिए बिल्ली को तब तक झाँप के रखती थी। तो उसको परंपरा बना ली बिल्ली झाँपने वाली पूजा। एक जगह मैं गया था कहीं सत्संग करने, सत्संगियों के घर में, जो पुराने सत्संग प्रेमी है, पूजा घर में जब गया
तो वहां देखा एक लकड़ी थी, लकड़ी कैसी, टेढ़ी मेढ़ी जैसी। तो मैंने पूछा लकड़ी को क्यों रखे पूजा घर में? बोले बाबा ये लकड़ी नहीं है। बोले तब? बोले बगुला भगवान है। ऐसे लकड़ी थी ऐसे। हम बोले हे भगवान कितना कितना रूप आपका है। वो लकड़ी को लोग बगुला भगवान समझते थे, उसी का पूजा करते थे। कितने जन्मों जन्म से भटकन छूटेगा पता है? हम लोग जो पूजा करते हैं, गुरु महाराज ने जो मार्ग बतलाया है उस मार्ग को, रास्ते को पकड़िए, उसी रास्ते से चल करके आपका कल्याण होगा। एक बार महर्षि में परमहंस जी महाराज की बात बतला रहे हैं, गुरु महाराज की बात बतला रहे हैं। उनके पिताजी गुरु महाराज को ले गए पंडित के पास। जाकर के क्या कहते हैं कि पंडित जी ये जो मेरा लड़का है, गुरु महाराज के विषय में हम बतला रहे हैं, उनके पिताजी क्या कह रहे हैं पंडित जी से, ये जो मेरा लड़का है ये घर द्वार छोड़ करके भाग जाता है, ये घर बसाना नहीं चाहता है, शादी करना नहीं चाहता है। ये जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। ऐसा करिए इसका मन घुमा दीजिए और जितना पैसा चाहिए आपको हम दे देंगे। ये गुरु महाराज के पिताजी ने कहा पंडित जी से। तो पंडित जी ने बात किया गुरु महाराज से। गुरु महाराज तो संस्कारी थे, संत थे, महापुरुष थे, उनके सामने पंडिताई कहाँ से चले। तो पंडित जी ने जब सुना गुरु महाराज की वाणी को, बोला कि महाराज हम आपके लड़के का क्या मन घुमाएंगे, इनकी ऐसी ऐसी बात है कि मेरा ही मन घूम गया इसकी ओर। श्री सद्गुरु पिताजी भी सोचने लगे कैसा पंडित है, हमारे लड़के का मन क्या घुमाएगा, उसी का मन इसके तरफ घूम गया। संत के पास कोई तंत्र मंत्र टोटका पुटका काम नहीं करता है। अरे संत तो पूरे संसार के लोगों का मन घुमाने के लिए आया है, उसका मन कैसे तुम घुमा सकते हो। पिताजी को मोह था, पुत्र मोह। गुरु महाराज के पिताजी थे, फिर भी देखिए कितने मोह ग्रसित थे। दूसरे जगह फिर ले गए, वहां एक पंडित था, ज्योतिष भी था। ये महर्षि में ही जीवन चरित्र में लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूं। वहां जब ले गए, वहां जाकर के क्या कहते हैं कि मेरे बेटे का मन जो है ना संसार की ओर नहीं आ रहा है, ये घर में नहीं रहता, भाग जाते हैं, विवाह भी नहीं करते हैं, इनका मन जो है ना इस ओर मोड़ दीजिए, जो दान दक्षिणा होगा भरपूर कर देंगे। तो वहां एक ज्योतिष थे, पढ़े लिखे थे, और वहां एक पंडित भी थे, ज्योतिष के साथ में पंडित थे। अब पंडित जी अपना पंडिताई करने लगे, गुरु महाराज से कहने लगे कि देखो जी तुम्हारे पास मातृ ऋण है। पंडित जी बोल रहे गुरु महाराज से, तुम्हारे पास मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है। इतना जो ऋण है, इस ऋण से उऋण हुए बिना स्वर्ग तो कौन कहे, नरक में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। ये गुरु महाराज को कहा गया है। फिर गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया कि पंडित जी ये जितना ऋण है, इस ऋण से उऋण हुआ जाता है। घरे में रहने से उऋण नहीं होते हैं, और भी पद्धतियां हैं उऋण होने की। इसलिए आपका जो कहना है वो सब बेकार है। जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने कहा यथार्थ, उन्होंने ये बात कहा था यथार्थ। गुरु महाराज के पिताजी का मन जो है नाखुश हो गया। ज्योतिष ने कहा यथार्थ, मतलब आपके पुत्र ने जो कहा सही कहा। फिर गुरु महाराज ने कहा पूजा कोटि समूह स्तोत्र स्तोत्र कोटि समूह जप जाप कोटि समूह ध्यानम ध्यान कोटि समूह नया। सभी पूजा से बढ़कर के नादानुसंधान होता है। मन को जो लय करते हैं, सुरत शब्द योग नादानुसंधान जो करते हैं, उस पूजा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। तो फिर ज्योतिषाचार्य ने कहा यथार्थ।
गुरु महाराज के पिताजी का मन दुखी हो गया, गुस्सा गए, बोले पंडित जी सब में आप यथार्थ यथार्थ कहते हैं, पंडित जी जो कहते हैं उसमें भी, हमारा बेटा जो कहता है उसमें भी। बात क्या है? ज्योतिषाचार्य ने कहा पंडित जी कर्मकांड के अनुसार कहते हैं, वो ठीक है कहते हैं, ऋण होता है, लेकिन आपका जो पुत्र है वेद तो पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन वेद की बात कहता है, इसीलिए ये भी यथार्थ है। वेद के अनुसार सभी ऋण से उऋण होते हैं ध्यान करने से, इसमें लिखा हुआ है, वेदे में ही बात है। और पंडित जी क्या करता है, कर्म कांड में उलझाते रहता है, उसी में फंसाते रहेगा, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, बाह्य पूजा में लटका के रखता है, ये ध्यान वाला पूजा नहीं बतलाता है, जबकि ध्यान भी वेद में है। भागवत कथा सुनते हैं, नहीं कटिहार में होते रहता है, वहां जाकर के जब सुनिएगा खूब गाएगा, झूमेगा, नाचेगा, कहानी किस्सा कहेगा। एकादश स्कंद में जो ध्यान है भगवान कृष्ण ने ध्यान किया, वो नहीं बतलाया। क्यों? वो यदि बतला देगा आप ध्यान करने लगिएगा तो फिर पूजा कौन करेगा? जब गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, एक पंडित जी आकर के कहते हैं आप सबको ओम ओम क्यों कहवाते हैं? बोले क्यों? बोले सब कहने का अधिकारी तो नहीं है, शूद्र ओम को नहीं कह सकता, स्त्री भी ओम नहीं कह सकती है। गुरु महाराज ने क्या कहा था? आप ठीक है कहते, सब कहने का अधिकारी नहीं है, वह कहने का अधिकारी नहीं है जो गूंगा है, लेकिन जिनके मुंह में आवाज है वो सब ओम कह सकता है। ये जो वेद में लिखा गया है स्त्री ओम नहीं कह सकती है, ये गलत है कि नहीं है? सो बताइए क्यों नहीं कह सकती? ओम छुआ चला जाएगा, तो जब छुआ चला जाएगा स्त्री के बोलने से तो कौन सा ओम हुआ? वो क्या कल्याण करेगा दूसरे को? शूद्र क्यों नहीं ओम कह सकता है? ये लोग जो हैं कुछ मूढ़ आदमी, अज्ञानी आदमी ऐसा ऐसा आडंबर रच दिया है, उसमें हम लोग फंस जाते हैं, बच जाते हैं, उसी को तोड़ने के लिए गुरु महाराज आए। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग सुनिएगा तो बाह्य पूजा में नहीं फंसिएगा, नहीं तो ऐसा होगा, कैसा होगा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा और उसमें फंसना नहीं, तो कहिएगा जरूर सब कबूतर उसमें फंसता है, वही हाल होगा सबका। तो जो गुरु महाराज ने रास्ता बतलाया है उसी रास्ते पर चलना है, उसी के अनुरूप चलना है। सभी पूजा से बढ़कर के कौन सी पूजा है? नादानुसंधान, इससे बढ़कर और कोई पूजा नहीं है। इसीलिए ध्यान करिए, ध्यान करने से सब कामना की पूर्ति होती है। ये वेद में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है, संतवाणी में भी है। इन बात को हम लोग न पढ़ते हैं, न गढ़ते हैं, न अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम लोग कबूतर की तरफ कर्म कांड के जाल में फंसते जाते हैं। वो ओझड़ा ओझड़ा के रखता है, आवागमन में पढ़ाता है। गुरु महाराज के ऊपर भी इस तरह का बात वो लोग कहा था, तब गुरु महाराज ने जब समझाया, ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा है? ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि आपके साथ कुछ देर तक जो बातचीत की, गुरु महाराज से कहा ज्योतिषाचार्य ने, आपके साथ जो कुछ काल तक मैंने बात किया, मेरे अंदर में जो शांति मिली कुछ देर में ही, आज तक जो मैं पूजा पाठ करते आ रहा था उसे शांति नहीं मिली। संत का जो वचन होता है थोड़े देर के लिए वो आपको बहुत सुकून देता है, शांति देता है, संकट काटता है। एक डीएम साहब आते थे गुरु महाराज के पास, बराबर आते थे, लेकिन जब वो प्रथम बार गुरु महाराज से मिले थे, वो नाथनगर में भागलपुर में धर्म सम्मेलन में गुरु महाराज को अध्यक्ष बनाया गया था। उसी में उसकी ड्यूटी थी
गुरु महाराज के जब प्रवचनों को सुने तो बड़े प्रभावित हो गए, गए गुरु महाराज से मिलने के लिए। गुरु महाराज से जब मिलने गए, बातचीत हुई, तो गुरु महाराज ने एक बात उनसे कहा था कि मेरा एक निवेदन आप स्वीकार करेंगे। डीएम साहब ने कहा महाराज आप कहिए तो सही, आपकी क्या आज्ञा, सब सेवा मैं करने के लिए तैयार हूं। बोले मेरा निवेदन यही है कि कल आकर के मेरे यहाँ भोजन आप ग्रहण करें। श्री सदगुरु महाराज गुरु महाराज कह रहे हैं डीएम साहब को, तो डीएम साहब कहते हैं इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, संत बुला रहे हैं, संत के दरबार में प्रसाद पाएंगे तो मेरा बलियानी हो जाएगा। हुआ वैसा ही, गए वो वहाँ सारी व्यवस्था कर दिए थे गुरु महाराज, खाना पीना खाए, उसके बाद वो गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज के पास थोड़ी देर बैठे, बातचीत नहीं हुई, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद वो वहां से चले गए। वो लोग कुछ देर बैठे थे गुरु महाराज के पास, उन्होंने क्या कहा था, बताया था बाद में कि मैं जो महर्षि में परमहंस के चरणों में बैठा कुछ देर के लिए, न जाने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि बरसों से मेरे सिर में भारीपन जैसा लगता था, बरसों से मैं पीड़ित था, लगता था कुछ बोझा है मेरे सिर पर। लेकिन थोड़ी देर के लिए सिर्फ मैं बैठा महर्षि में परमहंस महाराज के चरणों में, जो वो भारी था वो जो गया सो थोड़ी देर में चले गया, आज तक नहीं आया। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरमन सूरत को गगन पर चढ़ाना। जन्मों जन्म का जो पाप होता है, ताप होता है, संत सदगुरु के चरणों में यदि आप उपस्थित होते हैं, आपके मानसिक ताप को वो दूर कर देते हैं, पाप को दूर करते हैं, हल्का हो जाता है शरीर। समझ गए? कंप्यूटर में वायरस जब घुसता है, मोबाइल में भी घुसता है, वायरस एक कीटाणु है, वो क्या करता है, कंप्यूटर को, सिस्टम को डाउन कर देता है, बैठा देता है। फिर क्या करते हैं, कहते हैं एंटीवायरस डालना पड़ता है। वो क्या करता है, वो जो खराब वाला वायरस है उसको मार करके खत्म करता है, फिर कंप्यूटर को जीवित कर देता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत ऐसा पाप होता है, वायरस है, वो पाप क्या करता है, हमें दबाता रहता है, संस्कारहीन बना देता है, हमें कुमार्ग में ले जाता है। यदि आप संत सदगुरु के चरणों में उपस्थित होते हैं, थोड़ी ही देर उपस्थित होते हैं, आपके जन्म जन्म का जो वो वायरस घुसा हुआ है, पाप का कीटाणु घुसा हुआ है, सबको संत सदगुरु डिलीट कर देते। इसलिए एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। थोड़ी ही देर सही उनके चरणों में अवश्य रहा करिए। उनके चरणों में जब आप रहेंगे, आपके अंदर में जो विकार है, जो पाप है, जो ताप है, वो दूर होता है। अभी जो सत्संग सुनते हैं ये संत वाणी है। संत वाणी सुनने से हमारे अंदर में जो पाप है वो खोया चला जाता है। इसीलिए सुनना चाहिए, और बार बार जब आप सुनते हैं कितने जन्मों का पाप वो दूर होता है। तो आज जो आदरणीय विपुल बाबू ने सत्संग कराया, उन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और स्वर्गीय जो शिवनाथ बाबू हैं, वो अच्छे संस्कार के होंगे तभी तो उनके पुत्र सत्संग करा रहे हैं। पुण्यात्मा होंगे, धर्मात्मा होंगे, महान आत्मा होगा, तभी तो उनके नाम पर सत्संग भी हो रहा है, भंडारा भी हुआ है। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और गुरु महाराज की कृपा इस परिवार पर बनी रहे,
इसी तरह से सत्संग भजन वो उनके परिवार वाले कराते रहे, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। और आप लोग जो इस सत्संग में आए, आप लोगों ने जो समय दिया, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी वाणी में यही विराम दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ से दूसरी जगह प्रस्थान करूँगा। मेरा समय बटा हुआ है, इसीलिए इतने ही देर के लिए मैं यहाँ आया था। और आप लोग यहाँ तो सत्संग सुनते ही रहते हैं। कटिहार मंदिर में सत्संग हो रहा होगा अभी, और वहाँ सत्संग अभी समाप्त नहीं हुआ होगा, आप लोग जाके सुन भी सकते हैं। और आप लोग पुराने सत्संगी हैं, सत्संग कराते ही रहते हैं। जो समय था, अब मेरे पास जो समझ थी उसी के अनुरूप आपकी मैंने सेवा की है। और जो शेष बच गया है, कभी अवकाश मिलेगा, मेरा सौभाग्य होगा आपके बीच आने का, तो मैं जरूर सेवा करूंगा। श्री